मध्य प्रदेश निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस लगातार ये मांग करती आई कि ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाएं। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने राज्य निर्वाचन आयोग को एक पत्र लिखा जिसमें एक बार फिर से बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की। इस पर प्रदेश सरकार के मंत्री अरविंद भदौरिया ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जहां चुनाव जीतती है वहां उसे ईवीएम से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जहां हारती है वहां ईवीएम पर सवाल उठा देती है। अरविंद भदौरिया ने कहा, निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है, उस पर सवाल खड़े करना ठीक नहीं। राजस्थान जीतते तो ईवीएम बहुत अच्छा रहता है। मध्य प्रदेश में पिछले चुनाव जीत के ईवीएम बहुत अच्छा रहता है। जहां हारने की स्थिति होती है तो हमेशा ईवीएम पे एक ठीकरा फोड़ते हैं। मेरा माननीय कमलनाथ जी से विनम्र आग्रह है कि इलेक्शन कमीशन जो है ना, निर्वाचन आयोग है, एक इंडिपेंडेंट इकाई है, संवैधानिक इकाई है। इस पे ना प्रश्न चिन्ह करिए, ना इस पे कोई आरोप लगाइए। और इस वक्त हमारे साथ दोनों पक्षों के नेता जुड़ चुके हैं। पंकज चतुर्वेदी जी बीजेपी की तरफ से, अजय यादव साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अजय यादव जी, आपने उत्तर सुना बीजेपी का, सत्ता पक्ष का, कि संवैधानिक संस्थाओं पर शंका न करें। देखिए पुनीत जी, इस मामले में सबसे पहले मैं कांग्रेस पार्टी का स्टैंड स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जब भी केंद्र में हमारी सरकार बनेगी, हम ईवीएम इस देश से बंद करेंगे, चाहे हम किसी राज्य में चुनाव जीतें चाहे हारें। लेकिन इस मामले में कांग्रेस पार्टी स्पष्ट है कि ईवीएम पे संदेह पैदा हो रहे हैं। दुनिया भर के तमाम देश, यूरोपियन देश, अमेरिका जैसे देश ईवीएम को बंद कर चुके हैं। इसलिए भारत जैसे बड़े लोकतंत्र में भी ईवीएम बंद होना चाहिए। ये हार जीत का सवाल नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि इनकी कौन सी जीत है जो केवल ईवीएम के माध्यम से ही हो सकती है और मतपत्रों से नहीं हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी क्यों दोहरा चरित्र अपना रही है? अडवाणी जी ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक गए, और अब जब आपकी सरकारें हैं और दुनिया भर के देश और भारत के तमाम राज्यों में संदेह पैदा होता है कि ईवीएम से परिणाम वो नहीं आ रहे हैं जो दिखाई दे रहे हैं, तो भाजपा क्यों नहीं मतपत्रों से करवा लेती है और संदेह समाप्त करती है? कल राज्य निर्वाचन आयोग ने बैठक करी, 8 में से 7 दलों ने ईवीएम का विरोध किया। नगरीय निकाय चुनावों को मतपत्रों के माध्यम से करवाने की मांग की। अकेले भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि अड़े रहे कि हम ईवीएम से ही जीतेंगे और ईवीएम से ही चुनाव होना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है जिससे संदेह पैदा हो रहा है, और संदेह समाप्त करने के लिए मतपत्र होना ही चाहिए। पंकज चतुर्वेदी जी, देखिए, मुझे कांग्रेस पार्टी की स्थिति पर सच में पुनीत जी बहुत तरस आता है जी। क्या स्थिति हो गई इस 133-35 साल पुरानी पार्टी की, कि जिन बिंदुओं पर दल को कार्य करना चाहिए उनकी बजाय एक लंबे समय से 5-7 साल से, जब से 2014 से बराबर देश में राज्य में चुनाव हार रहे हैं, तब से ये प्रलाप और विलाप कि ईवीएम। क्या पंजाब में जो सरकार बनी कांग्रेस पार्टी की, वो ईवीएम की हेराफेरी से बनी? क्या छत्तीसगढ़ में जो सरकार है कांग्रेस पार्टी की, वो ईवीएम की हेराफेरी से है? राजस्थान में अशोक गहलोत जी ईवीएम की हेराफेरी से मुख्यमंत्री हैं। महाराष्ट्र में जो गठबंधन की सरकार है, जहाँ कांग्रेस की 25 पैसे की हिस्सेदारी है, वहाँ भी ईवीएम की हेराफेरी से सरकार बनी है। पुदुचेरी में जो सरकार अभी गिरी, वो ईवीएम की हेराफेरी से बनी है। यहाँ जो 90-92 जो एमएलए कांग्रेस के जीते मध्य प्रदेश में, वो ईवीएम की हेराफेरी से हैं। 2008 में जो 114 एमएलए जीते थे, वो ईवीएम की हेराफेरी से जीते थे। ये कौन सी हेराफेरी की बात कांग्रेस कर रही है? कांग्रेस का दिमाग पुनीत जी फिर गया है इस प्रक्रिया को लेकर। और जब जब देश के निर्वाचन आयोग ने इनको आग्रह किया था, कांग्रेस से कहा था, तमाम सारे दलों से कहा था, जिनको ईवीएम को लेकर आपत्ति थी कि आइए और प्रमाणित करिए कि ईवीएम में हेराफेरी संभव है, लेकिन नहीं सिद्ध कर पाए। और आपको ये भी स्मरण होगा कि जब भी चुनाव होता है तो कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता जहां ईवीएम जिस स्ट्रांग रूम में रखी जाती है उसके बाहर पुनीत जी पहरा देते हैं। परंपरा एक 5-7 साल पहले भूरिया जी ने शुरू कर दी, जब वो कांग्रेस में उपचुनाव लड़े उसके बाद से। तो ईवीएम जहां रखी जाती उसके बाहर आप पहरा देते हो। देश के निर्वाचन आयोग के सामने कांग्रेस पार्टी सिद्ध नहीं कर पाती कि ईवीएम में हेराफेरी है, और जहां जहां जीत रहे हो हेराफेरी से जीत रहे क्या? तो ये जो दुविधा कांग्रेस के साथ है वो अजय जी, शंकाओं को सिद्ध नहीं कर पाते, चैलेंज को पूरा नहीं कर पाते, पहरा भी देते हैं, फिर क्या दिक्कत है? चैलेंज की बात ही करता हूं। निर्वाचन आयोग ने जब तमाम दलों को चैलेंज किया ईवीएम में हैकिंग के लिए, उस समय निर्वाचन आयोग ने शर्त रखी कि ईवीएम को बिना ओपन किए
बिना खोले हैक करके दिखाया जाए, अन्यथा विपक्षी दल उसको खोलकर हैक करने की व्यवस्था भी दिखाने के लिए तैयार थे। इसलिए निर्वाचन आयोग ने पूरी तरह से मौका नहीं दिया। अब दूसरी बात, जब तमाम राजनीतिक दल देश के चाहते हैं कि मतपत्रों से चुनाव होना चाहिए, तो ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि मतपत्रों में क्या दिक्कत है। जब पूरी दुनिया का लोकतंत्र, पूरी दुनिया के देश, यूरोप का एक भी देश नहीं है जो ईवीएम से करवाता हो। पंकज जी बताएं क्या दिक्कत है? डेमोक्रेसी नहीं है, बताइए तो आप भी बंद करवा दीजिए चुनाव में, आप मतपत्र से जीत जाइए, क्या दिक्कत है आपको? प्रक्रिया पद्धति तय नहीं करी कि चुनाव कैसे होगा। देश में एक संवैधानिक संस्था जिसका नाम है भारत निर्वाचन आयोग, राज्य में राज्य निर्वाचन आयोग होता है, दोनों संवैधानिक संस्थाएं हैं और इस संस्थाएं चुनाव की प्रक्रिया पद्धति, नामांकन का तरीका, मतदान का तरीका, प्रचार तरीका वो तय करती हैं। अब इनको आपत्ति है तो कांग्रेस के पास बहुत सारे रास्ते खुले, वो देश में कानून का शासन है और वहां नहीं जाएंगे। जब ये क्या है, पुनीत जी के हार तय, आज आप गारंटी लिख लीजिए कि कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में बुरी तरीके से हार होना है, बराबर हार रहे हैं। 16 नगर निगम में उनके पास एक भी नहीं और आगे नगर ये हार की वजह से अजय जी एडवांस तैयारी, वही बात एडवांस दोहरा रहा हूँ कि भाजपा मतपत्रों से क्यों नहीं जीत पा रही है। अगर आप कह रहे हैं आप जीत रहे हैं तो मतपत्रों से भी जीत जाएंगे, हमारा भी संदेह दूर हो जाएगा, जनता का भी संदेह दूर हो जाएगा। ये तो आपने संदेह की स्थिति बनाई है कि केवल ईवीएम से जीत सकते हैं आप। जब हम सुप्रीम कोर्ट गए तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने विरोध किया ईवीएम हटाने का, कहा कि ईवीएम हटाने से हिंसा होगी। फिर हमने वीवीपैट के लिए अपील करी तो आपने वीवीपैट की गिनती 100% नहीं होने दी। तो तमाम तरह के संदेह तो छत्तीसगढ़ में फर्जी तरीके से जीती, महाराष्ट्र में गलत जीती, पुदुचेरी में गलत जीती, यहाँ तो सब फर्जी जीते हैं लोग। से जीत जाइए, हम तैयार हैं। जब पूरे दुनिया ने नकार दिया ईवीएम को तो आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि ईवीएम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। चलिए दोनों पक्षों का तर्क यहाँ पर सामने आ गया। अजय जी उनका कहना है कि आप जिस संस्था के पास गए थे वही तय करती है और उस संस्था को कन्विंस करना, ना कि बीजेपी का यह तर्क है, को नहीं अपना रहे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपने अपने पक्ष रखने के लिए।